हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 3। उसके पहले मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप एक बार ज़रूर जाके देखिए। इसमें क्या है, ट्रांसवर्सल क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि मतलब दो या दो से ज़्यादा लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे कट करे। जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ, 2 लाइन मैंने यहाँ पे बनाया और वो एक ऐसी लाइन, ये रही लाइन, जो कि ये दोनों लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है। देखो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसवर्सल बोल देते हैं। ठीक है, इसमें देखो अब नेक्स्ट है कि ट्रांसवर्सल समझ में आया होगा आई थिंक। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है। एक्सटीरियर का मतलब होता है कि बाहर वाला एंगल। इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर का एंगल। अब अगर मैं इसमें नेमिंग दो, एंगल के नेम करूँ, एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे मैंने एंगल्स की नेमिंग दे दिए। अब इनमें से आपको देखना है कि कौन सा एक्सटीरियर एंगल है और कौन सा इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन से एंगल आते हैं। एक्सटीरियर मतलब कि बाहर वाला एंगल। तो बाहर वाला एंगल कौन सा है, एंगल 1 है। ये देखो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन के बीच के जो अंदर वाले जो एंगल आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। और जो बाहर के साइड में है उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें आप बताओ कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, सॉरी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7, ये आपके कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल हैं। ऐसे ही इंटीरियर एंगल कौन से आएंगे, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाला एंगल। तो अंदर वाला एंगल कौन सा है, एंगल 4 हो गया, एंगल 3 हो गया, एंगल 5 हो गया, एंगल 6 हो गया। ये आपके कौन से एंगल आते हैं, इंटीरियर एंगल्स आते हैं। ठीक है, ये होता है इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट टॉपिक है करस्पॉन्डिंग एंगल। इससे पहले आपने पढ़ा होगा करस्पॉन्डिंग ये सब क्या होता है। ठीक है, इसमें देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये लाइन है ना, ये लाइन अगर मैं आपको समझाऊं, ये लाइन, ये इसकी पोजीशन क्या है। अगर ये पहली वाली लाइन की बात करूँ, जैसे ये पहली वाली लाइन थी, एक ऐसी लाइन कट कर रही होगी। मैं इसको अगर अलग अलग बना के समझाऊं, ये दूसरी वाली लाइन, वही लाइन इसको भी कट कर रही है। ठीक है, ये वाला एंगल कौन सा था, 1। ये वाला एग्जैक्ट जो ये इसकी पोजीशन है, वही इसकी पोजीशन जो रहेगी उसी को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये वाला एंगल कौन सा है, ये 5। अगर मैं ये वाला एंगल की बात करूँ तो ये कौन सा है, 2। तो ये वाला एंगल इसमें कौन सा है, 6। ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब कि एग्जैक्ट जो उसकी पोजीशन है। फिर हम दूसरे में अगर देखते हैं, उसी की पोजीशन, मतलब जैसे जो पहले वाले में पोजीशन थी वो दूसरे वाले में वही पोजीशन होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया एग्जांपल, ये लाइन में इसकी पोजीशन यहाँ पे है, पहला वाला एंगल। तो इस लाइन में इसकी पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली। तो ये एंगल का नेम कौन सा है, 5। तो ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में कौन कौन से आ जाएंगे, अब बताओ मेरे को। करस्पॉन्डिंग एंगल में देखो, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ वापस, आप फटाफट बताने का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे। ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। करस्पॉन्डिंग एंगल जाओ, ये 1, ये 5, तो एंगल 1 एंड एंगल 5। नेक्स्ट एंगल 4, देखो अब इसमें कौन सी इस पोजीशन पे कौन है, एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। इस पोजीशन में देखो एंगल 2 एंड इस पोजीशन पे देखो एंगल 6। ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन कौन सा है, एंगल 3 एंड एंगल 7। ये इसके होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब ये समझ में आया कि अंदर वाला एंगल। अब अल्टरनेट का काम क्या मतलब होता है, अल्टरनेट मतलब एक दूसरे के सामने, अपोजिट।
जो बोलते हैं ना अपोजिट एक दूसरे के सामने, उसी को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे आप डायग्राम में अगर देखोगे तो सबसे पहले इंटीरियर है, तो इंटीरियर को कर दो राउंड, ठीक है। इंटीरियर मतलब हमें इंटीरियर में ही देखना है। अल्टरनेट देखना है, अल्टरनेट मतलब एक दूसरे के सामने ये वाले एंगल्स। तो कौन कौन से एंगल्स आएंगे? एंगल 3, एंगल 3 के सामने कौन सा एंगल है? एंगल 5, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कौन सा आएगा? एंगल 4 एंड एंगल 6। 4 के सामने कौन सा एंगल है? 6 है। ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल, ऊपर से अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब उसके अपोजिट वाले में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1 2 8 7 1 2 8 7 ये एक्सटीरियर एंगल है। बट हमें पूछ क्या रहा है? आपको पूछ रहा है कि अल्टरनेट चाहिए हमें। तो अल्टरनेट ये एंगल 2 के सामने, एंगल 2 उसके सामने कौन सा एंगल है? एंगल 8, ठीक है। यहाँ पे बचा दूसरा वाला एंगल, एंगल 1 उसके सामने कौन सा एंगल है? एंगल 7। ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल देखना, इंटीरियर मतलब अभी अंदर वाले एंगल की बात करें, सेम साइड, सेम साइड के एंगल की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग करके बताऊं, जैसे ये रहा, अभी हमें सिर्फ इंटीरियर एंगल से मतलब है। इंटीरियर एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, 4 3 5 6, यही है इंटीरियर एंगल। पूछ रहा है सेम साइड, सेम साइड है ना, सेम साइड वाले ट्रांस देखो, ये वाले सेम साइड, एंगल 4 एंड एंगल 5 इंटीरियर एंगल है, सेम साइड है, एंगल 3 एंड एंगल 6 ये होते हैं, इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्सियम। कुछ एक्सियम्स है उसको हम पढ़ लेते हैं, ज़रूरी है पढ़ना ताकि हमारे जो एक्सरसाइज के सम्स है वो इजी हो जाते हैं, ठीक है। देखो हमने अभी क्या बात किया? ट्रांसवर्सल की बात किया, और लाइंस है उनको कट कर रही हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसवर्सल बोल देते हैं। अगर वही लाइन क्या हो? पैरेलल लाइंस हो तो क्या होता है? वही एग्जाम नंबर 6.3 में बोला हुआ है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of corresponding angles is equal। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि मैंने जब पिछले में उसमें बताया कि मैंने कोई भी लाइन ले लिया, मैंने ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पे क्या है पैरेलल लाइन्स है, मैंने बस कोई भी जस्ट 2 लाइन उठाई, कैसी भी लाइन हो, और मैंने यहाँ पे एक और लाइन जो कि वो दोनों लाइन को कट कर रहा हो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, तो मैंने उसको क्या बोल दिया? ट्रांसवर्सल लाइन बोल दिया। लेकिन इस केस में क्या बोल रहा है? अगर वही 2 लाइन, जो मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया था, अगर वही 2 लाइन क्या हो? पैरेलल हो, तो ट्रांसवर्सल मतलब जो करस्पॉन्डिंग सारे एंगल्स होते हैं ना, वो इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के। तो जैसे मैं वही लाइन कर रही हूँ, अब पैरेलल लाइन क्या होता था, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सारे बेसिक जो डेफिनेशन है बताया हुआ है, फिर भी यहाँ पे बताती हूँ। पैरेलल लाइन क्या होता है कि ऐसी 2 लाइन जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी हो? बराबर हो। कहीं पे भी मेज़र करो आप उनके बीच की डिस्टेंस को, तो वो कैसी हो? बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अब मैंने 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दिया, अभी मैंने क्या करना है? अगर मैं ये इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करती हूँ, देखो मैंने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया। अब इसका कहना ये है ना कि जो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ा, जो भी हमने एंगल्स पढ़े वो क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे ये वाला एंगल 1 था, एक बार फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, 2, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8, ये सारे एंगल थे। अब ये बोल रहा है ना कि करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे 1 हमने पिछले में पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग कौन है? 5 है। फिर एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल 2 के, जो एंगल 2 यहाँ पे पोजीशन है उसकी पोजीशन एंगल 6 है। करस्पॉन्डिंग 4 के कौन है? एंगल 8 है। करस्पॉन्डिंग 3 के कौन है? एंगल 7 है, ठीक है। अब अगर ये पैरेलल लाइन नहीं होता, जैसे ये अनपैरेलल होता, तो
ऐसा कुछ केस नहीं था कि वो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होते। लेकिन यहाँ पे केस दे दिया इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स, मतलब वो पैरेलल लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, वो दोनों क्या होंगे, वो सब क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये सारे एंगल्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। ये था एक्सियम नंबर 6.3। एक्सियम नंबर 6.4 पे जाते हैं। उसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे दो लाइन को, ऐसे मतलब कि यहाँ पे जो पेयर ऑफ, अगर तुम्हें ऑलरेडी गिवन है कि जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, हमने दो लाइन दे दिया और उसमें बोल दिया कि जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है, तो सिंपल सी बात है जो दोनों लाइन्स है वो कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा, अगर दो पैरेलल लाइन्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। जस्ट उसका उल्टा करो कि अगर दो मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो जो पैरेलल लाइन, जो मतलब लाइन होगी वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ करके बता दिया, मुझे नहीं पता ये लाइन कैसी है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या है, आपस में बराबर हैं। अगर ये बराबर है तो फिर हमें सिंपल सी बात है, पता है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, एंगल्स इक्वल हैं, तो वो जो लाइन होगी वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, ये जो लाइन होगी वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा आपको।